Hi, this is Neeraj Garg and you are watching class 10th chapter 2 Polynomials exercise 2.2 question number 1 6th part. Find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficient. क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 और इसकी हमें जीरोस फाइंड करनी है. जीरोस फाइंड करने के लिए हम इसमें क्या फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, हम इसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज करेंगे. स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के लिए हमने क्या करना है, देखो हमें 3x स्क्वायर और माइनस 4 को आपस में मल्टीप्लाई करना है. 3x स्क्वायर इंटू माइनस 4 तो ये हो गया हमारे पास माइनस के 12x स्क्वायर. एक्चुअली इसके हमें फैक्टर्स बनाने हैं, ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिससे माइनस एक्स आ जाए. ठीक है, जिसके सम से माइनस एक्स आ जाए. तो माइनस 12x स्क्वायर के 4x और 3x बनते हैं माइनस के 4x और प्लस के 3x, दैट इज इक्वल टू क्या आ जाता है, माइनस एक्स आ जाता है. तो हमारी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ये हो जाती है कि x की जगह पे हम माइनस 4x और प्लस के 3x लिख देंगे. ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 3x स्क्वायर माइनस के 4x और प्लस के 3x माइनस 4. ठीक है, कॉमन देखेंगे इसमें क्या कॉमन है, x कॉमन है तो यहाँ आ गया 3x माइनस 4 और इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है तो ये आ गया हमारा 3x माइनस 4. इस 3x माइनस 4 को एक ब्रैकेट में लिख देंगे, ये x प्लस 1 एक ब्रैकेट में आ जाएगा. राइट, इस तरीके से ये हमारे फैक्टर्स बन गए. अब हमें इसकी जीरोस निकाल रही हैं तो 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0. इससे हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी इससे 4/3. तो एक हमारी जीरो हो गई ये. ठीक है, और दूसरी जीरो के लिए x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू आ गया हमारे पास माइनस 1. इस तरीके से ये हमारी दो जीरोस आ गई. अब हमें वेरिफिकेशन करना है और वेरिफिकेशन के लिए हम सबसे पहले सम ऑफ द जीरोस निकालेंगे. सम ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए. b होता है कोफिशिएंट ऑफ x और a होता है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. यहाँ पर हमारा b है, x का कोफिशिएंट क्या है, ये 1, माइनस के 1 साइन के साथ लिया जाता है हमेशा. x के साथ अगर कुछ नहीं है तो 1 है इसका मतलब, तो ये हो गया माइनस 1. तो यहाँ आ जाएगा हमारा माइनस 1 अपॉन a क्या है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 3. ठीक है, ध्यान रखना ये माइनस आगे हमेशा लगाना है क्योंकि ये फॉर्मूला है और माइनस माइनस कैंसिल हो गए तो ये आ गया हमारा 1/3. उसके बाद हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और उसका फॉर्मूला होता है c अपॉन ए, दैट इज कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. कांस्टेंट टर्म हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है, दिस इज माइनस 4. तो यहाँ आ गया हमारा माइनस 4 और a है 3 तो ये आ गया हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. अब हमें देखने वेरिफिकेशन करने के लिए ये जो जीरोस आई है इनका भी सम निकालेंगे. तो सम आ गया यहाँ पर 4/3 एंड ये प्लस के माइनस 1. ठीक है, एलसीएम ले लेंगे तो 4 माइनस 3/3 तो ये आ गया 1/3. सिमिलरली यहाँ पर हम प्रोडक्ट भी निकाल देंगे. प्रोडक्ट हो जाएगा 4/3 इंटू माइनस 1 तो ये आ गया माइनस के 4/3. तो यहाँ पे हमारा ये सम आया 1/3, यहाँ भी सम 1/3 आया और यहाँ पर ये प्रोडक्ट आया है माइनस के 4/3 और यहाँ पर भी ये प्रोडक्ट माइनस के 4/3 आया है. तो ये हो जाता है हमारा वेरीफाइड. ठीक है, होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा. अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल बटन ऑन कर ले सो दैट न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे. ऑल द बेस्ट.